हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम किरण है और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन भारत का पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसमें टोटल 37 क्वेश्चन है और इससे पहले हम जान लेते हैं कि मेंस में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जब हम पढ़ें तो हमें ध्यान रहे कि कैसे हमें मेंस के दृष्टि से पढ़ना और कैसे पीटी के लिए। ये क्वेश्चन है बीपीएससी जीएस मेंस फर्स्ट पेपर का है। पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। तो जब हम पालकाल पढ़ेंगे तो वहाँ का स्थापत्य, मूर्तिकला और जो उन्होंने कार्य किए उनको अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना है। और ये नहीं कि यही एक डायमेंशन है, मेंस का आंसर लिखने का कई डायमेंशन होता है और प्रश्न पूछने का भी बहुत सारा डायमेंशन होता है। तो हम मोटा मोटी की तरह से देख लें कि एक हमारे दिमाग में एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से होता है और हमें पढ़ते टाइम क्या ध्यान रखना है। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑप्शनल का। इसमें देखते हैं, क्वेश्चन है एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर भारत में शैलकृत यानी कि रॉक कट वास्तुकला की पराकाष्ठा का प्रतीक है। प्रकाश डालिए। तो जब हम राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे उनके स्थापत्य, वास्तुकला या फिर उन्होंने जो कार्य किए और कितने डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम ध्यान में रख के देखेंगे। और यूपीएससी का पीटी का क्वेश्चन हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे वो किस तरह से पूछता है। तो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य कौन था जिसने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम किया। उत्तर है राष्ट्रकूट साम्राज्य। नेक्स्ट टॉपिक है, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 750 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल के पश्चात पाल वंश का अगला शासक कौन बना? उत्तर है गोपाल का पुत्र धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल को किस राष्ट्रकूट राजा ने पराजित किया था? उत्तर राजा ध्रुव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल के पश्चात पाल वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर देवपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने अपने शासन काल में प्राग ज्योतिषपुर यानी कि असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल किया था? उत्तर है देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों ने पूर्वी भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? उत्तर 100 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अरबी व्यापारी ने अपने यात्रा विवरण में पाल राज्य को रुहिमा या धर्मपाल का संक्षिप्त रूप धर्म कहा है? उत्तर सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया? उत्तर धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? उत्तर धर्मपाल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा के पश्चात सर्वाधिक विख्यात विश्वविद्यालय कौन सा था? उत्तर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध विद्वान को अतिश कहा जाता था जिन्हें तिब्बत में आमंत्रित किया गया था? उत्तर संत रक्षित तथा दीपांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेंद्र साम्राज्य शासक किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में शैलेंद्र साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? उत्तर मालाया, जावा, सुमात्रा तथा आसपास के क्षेत्रों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेंद्र शासक ने किस भारतीय शासक के दरबार में अपने दूत भेजे तथा नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी? उत्तर होगा पाल शासक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर शासक भोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का महानतम शासक कौन था? उत्तर शासक भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्रियों के वृत्तांतों के अनुसार भारत के किस साम्राज्य के पास सबसे उत्तम अश्वरोही सेना थी? प्रतिहारों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक भोज किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवराह का विरुद्ध किसने धारण किया था? किस शासक ने? उत्तर है
राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? उत्तर है अल जुजूर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी यात्री अल मसूदी कहाँ के निवासी थे? उत्तर बगदाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल मसूदी ने किस ईस्वी में भारत की यात्रा की थी? उत्तर है 915 से 16 ईस्वी के मध्य गुजरात की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के महान कवि और नाटककार राजशेखर किनके दरबार में रहते थे? उत्तर भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर दंती दुर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यखेट या मालखेरा किसकी राजधानी थी? उत्तर राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश में सबसे महान राष्ट्रकूट राजा कौन थे? उत्तर है गोविंद तृतीय तथा अमोघवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं सदी में प्रसिद्ध एलोरा शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू किनके दरबार में रहते थे? उत्तर है राष्ट्रकूटों के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल और प्रतिहार साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासित प्रदेश कितने वर्गों में विभाजित थे? उत्तर है 3 भागों में। पहला भुक्ति यानी कि प्रांत, दूसरा मंडल, तीसरा विषय यानी कि जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुक्ति यानी प्रांत के शासक को क्या कहा जाता था? उत्तर है ऊपरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय यानी कि जिला का प्रशासक क्या कहलाता था? विषयपति। अभी जिला का प्रशासक कहलाता है कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल प्रतिहारों के समय अनेक छोटे छोटे सरदारों की संख्या में वृद्धि हुई, यह क्या कहलाते थे? ये सामंत या भोगपति कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का प्रशासन कितने भागों में विभाजित था? उत्तर है 3 भागों में विभाजित था। पहला राष्ट्र यानी इसे प्रांत कह सकते हैं, दूसरा विषय जिला, तीसरा भुक्ति जिला से नीचा या प्रखंड या गांव ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट प्रशासन में राष्ट्र यानी कि प्रांत के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर राष्ट्रपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए संघर्ष किन किन राजवंशों के मध्य हुआ? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्नौज के लिए संघर्ष किन किन राजवंशों के मध्य हुआ? उत्तर है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज क्यों शक्ति संघर्ष का केंद्र बना? उत्तर देखते हैं, क्योंकि कन्नौज गंगा के किनारे व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था, इस तरह वह सिल्क रूट से भी जुड़ा था, जिसका बहुत ही ज़्यादा आर्थिक महत्व है। दूसरा है ऊपरी गंगा घाटी का प्रचुर कृषि संसाधन संपन्न होना, यहाँ पर भी आर्थिक महत्व। तीसरा है उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी राजनीतिक महत्व। इस तरह से देखते हैं उस समय वैसे भी उत्तर भारत के लिए बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा था, तो जो कन्नौज जिसके कब्जे में होता वो उत्तर भारत का मतलब एक तरह से शक्तिशाली राजा को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए कन्नौज के लिए इतना युद्ध हो रहा था उस टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, प्लीज़ आप उसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। और अब हम देखते हैं कि पीटी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में कैसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? पहला ऑप्शन देखते हैं अमोघवर्ष, दूसरा है दंती दुर्ग, तीसरा है ध्रुव, चौथा है कृष्ण। तो जब हम राष्ट्रकूट शासक को देखते हैं तो हमने अभी देखा क्वेश्चन में कि जो अमोघवर्ष और कृष्ण तृतीय थे, गोविंद तृतीय, वो इस राष्ट्रकूट साम्राज्य के सबसे बड़े महान शासक थे। और ध्रुव ये भी राष्ट्रकूट शासक थे और इन्होंने कन्नौज के लिए सबसे पहला हमला किया था। और हमने ये भी देखा कि इसकी स्थापना किसने की है, राष्ट्रकूट राजवंश की। तो दंती दुर्ग हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी में पूछा गया ये भी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासन बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। और दूसरा है स्टेटमेंट, पूर्वी भारत के पाल शासक
पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। और लास्ट में ये कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हम पहले पे विचार करते हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक, मतलब ये आंध्र प्रदेश के थे। और जब हम इक्ष्वाकु वंश के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारा हमें बौद्ध मंदिर मिलता है, बौद्ध की प्रतिमाएं मिलती है, और लगभग यहाँ की जितनी भी रानियाँ थी वो बौद्ध धर्म को मानती थी। इसके अलावा इक्ष्वाकु वंश का जो संबंध है वो उत्तर भारत के कौशल यानी कि अभी के उत्तर प्रदेश के अयोध्या से था, उसकी राजधानी भी अयोध्या थी। तो इनके शासक में लास्ट में जब जाते हैं तो बौद्ध भगवान जो थे उनके पिताजी यानी कि भगवान बुद्ध, उनका संबंध भी यहाँ इस वाले वंश से थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये सारे बौद्ध के पक्ष में जा रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा। और दूसरा देखते हैं, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। हाँ बिल्कुल है, चूँकि बौद्ध जब हम पालों को पढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारा बौद्ध जैसे शैलेंद्र साम्राज्य थे, उन्होंने पाल शासक से ही बिहार बनाने की मांग की थी नालंदा में। और वहाँ पे बहुत सारी जो पाल शासक है, बहुत सारे शासक वो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे, बौद्ध धर्म के समर्थक भी थे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सोच के और थोड़ा सा अगर हमारे पास जानकारी है तो इस तरह से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इस तरह से हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, केवल 2 आंसर सही होगा। फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पीटी और मेंस का क्वेश्चन देखा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम मध्यकालीन भारत का नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग बी सेफ, कीप साइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।